पहला क्वेश्चन है नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। ये अभी 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 में भी नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बुकलेट है जो वेबसाइट पर सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। देन ये 1991 में भी क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्मेटिव अप्रोच पर, यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। देन 2002 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स। ये क्वेश्चन आया है एज इट इज, यहाँ आप देख सकते हो 2012 का क्वेश्चन है, मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स। एज इट इज ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 2023 में अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था और इससे पहले 2018 में आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपसे दोबारा से पूछा गया था। उसके बाद आप चलो, Rawls' idea of liberal self, it is too individualistic, explain in the context in commentarian critique of Rawls' theory of justice। तो पहला वाला जो पार्ट है ये लिबरल सेल्फ वाला, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया है, बट सिनॉप्सिस के नोट्स में आपको ये भी मिल जाएगा। देन कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हो 2019 में भी पूछा गया था, 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर आ जाओ, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस इन पोस्ट बिहेवियरिज्म एडवोकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन साइंस एनालाइज। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप 2 साल पहले की सिनॉप्सिस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट देखोगे, प्लेलिस्ट में आपको ये पहला यूनिट मिल जाएगा। 4.5-5 घंटे की ऑलमोस्ट ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पोस्ट बिहेवियरिज्म में क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पढ़ाया हुआ है। इनफैक्ट लेटेस्ट लेक्चर में भी ये पढ़ाया हुआ है, 2 साल पहले भी ये पढ़ाया हुआ था। जब हम 2 साल से यही चीज़ गा रहे हैं, लगातार बोला जा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आते हैं, ये नोट्स आप कर लो, इसके अलावा आपको कुछ करने की नीड नहीं है, बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, यहीं से आएंगे जो आएंगे। क्रेड ऑफ रेलेवेंस पर ये कंटेंट का ये स्क्रीनशॉट है जो सिनॉप्सिस का कंटेंट है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली मिल रहा है। और किसी के भी कंटेंट में अगर ये क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप सर्च करके मुझे बता देना, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। आफ्टर दैट आप, अभी हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप ये देखो, क्वेश्चन जेएस मिल का क्वेश्चन है, लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू अनदर इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, नाउ वन ऑफ द चीफ हिंड्रेंसेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अभी 2023 में पूछा है। 2021 में जेएस मिल आइडिया ऑफ वुमेन सफरेज पूछा है। अब आप इसका, हमारा जो सिनॉप्सिस का कंटेंट है उसमें आप ये देखो, द लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू द अदर इज रॉन्ग इन इटसेल्फ एंड नाउ वन ऑफ द चीफ हिंड्रेंसेस टू ह्यूमन इंप्रूवमेंट। एज इट इज क्वेश्चन उठा के यहाँ पर आंसर ऑलरेडी हमने बना के दिया हुआ है, यही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। उसके बाद श्री अरबिंदोज आइडिया ऑफ स्वराज हैज डीप सिग्निफिकेंस इन इंडियन सोशल पॉलिटिकल कल्चरल हिस्ट्री। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा, 2017 में भी पूछा हुआ है स्वराज का, 2013 में आइडिया ऑफ फ्रीडम भी पूछा हुआ है। उसके बाद आप चलते हो, इम्प्रिंट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है। 1997 में ओरिजिन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर रूटेड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से ये मिल रहा है, सेम आंसर है दोनों क्वेश्चन का, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। उसके बाद अभी क्वेश्चन पूछा है सत्याग्रह एंड इंडियन नेशनलिज्म पर। अब ये क्वेश्चन आप देखो, 2015 का क्वेश्चन देखो, सत्याग्रह एज अ स्ट्रैटेजी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। 2012 में भी सत्याग्रह पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। एज इट इज आपका क्वेश्चन रिपीटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। और सिंस हम लोगों का कोर्स हमने बनाया ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर है, इसलिए हमारे नोट्स में क्लियरली आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो सिनॉप्सिस के स्टूडेंट्स हैं, आप उनमें से किसी से भी पूछ के देख लेना, उनके पास तो हैंड आउट वगैरह सब कुछ है। तो लोगों का इस बार क्लियर हो रहा है, जिन्होंने PSR ऑप्शन लिया है। इस बार काफ़ी कॉल्स आए थे हम लोगों के पास के डायरेक्ट क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, इनफैक्ट डायरेक्ट हिट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आसानी से एग्जाम क्लियर हो रहा है। मेंस में एक एज मिल जाता है अगर आपका ऑप्शनल का एग्जाम आपका बन जाता है तो। अब यहाँ पर आप देखो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इस पे 2023 में क्वेश्चन पूछा, 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज पर। अब आप देखो, मेजर प्रोविजंस ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2002 का क्वेश्चन है 74th अमेंडमेंट एक्ट का। जो नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा, डू यू थिंक दैट द एक्ट रिमेन्स एन अनफुलफिल्ड ड्रीम, यहाँ पर आप ये लिखोगे, डू यू थिंक दैट दीज अमेंडमेंट्स वुड कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ जेंडर सोशल जस्टिस एट द ग्रास रूट लेवल। यहाँ पर आप और थोड़ा सा इसको एड ऑन करके, हल्का सा आपका ट्विस्टेड क्वेश्चन है बट ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिपीटेड थीम पूछी जा रही है। नेक्स्ट, नीति आयोग पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीति आयोग पे आपका 2015 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग। यहाँ पर आपका अगेन पूछा हुआ है, नीति आयोग एज अ पॉलिसी थिंक टैंक विद शेयर्ड विजन विजुअलाइज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था, हमने नोट्स में आपको मिल जाएगा सिनॉप्सिस में।
एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, इस वजह से आपको आसानी से मिल जाएगा सिनॉप्सिस पे भी। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, डज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कन्फर्म टू द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज इन इंडियन पॉलिटी। तो आपको उस कंटेक्स्ट में लिखा है कि फेडरलिज्म को सेंट्रल सिस्टम के कंटेक्स्ट में आपको लिखना है। तो ये 2023 का क्वेश्चन था। 2013 का भी सिमिलर लेवल का क्वेश्चन है आपका, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एंड जनरल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज फॉर सेंट्रल पॉलिसीज एंड इंडियन फेडरलिज्म, सिमिलर लेवल का ये हाईलाइट किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बुकलेट भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देख सकते हो। ब्लॉग पर चले जाना आप, सिनॉप्सिस आईएएस के ब्लॉग पर हम लोगों ने सारे आंसर्स भी इसके दिए हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे। देन 2023 में अभी ये क्वेश्चन पूछा, मेन गोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू जनरेट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग द सिटीजंस। यही सेम क्वेश्चन 2005 में भी पूछा हुआ है, 2004 में भी पूछा हुआ है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन रेपिटेशन आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली रिपीटेड हो रहे हैं। अब हम इनडायरेक्टली रेपिटेशन वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं यहाँ पर।